दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये नजारा, ये वीडियो फुटेज जो दिखाई दे रही है, ये है ईरान की राजधानी तेहरान, उसके एक आउटर हाईवे की, यानी कि तेहरान से बाहर निकलने वाले हाईवे की, उसी का ये नजारा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हजारों गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि अपनी राजधानी तेहरान को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तेहरान से मास लेवल पर पलायन स्टार्ट हो चुका है। ईरानी लोग अपनी राजधानी को छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि नो डाउट ये युद्ध का टाइम है और यहाँ पर बहुत सारी चीजों को फेक बताया जाता है। इसीलिए जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है कि ये वीडियो भी फेक हो, और इसी वजह से मैंने गूगल मैप खोला और मैप पर देखा। और आप भी ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस टाइम पर, ये गूगल मैप का ये मैप है तेहरान के हर एक उस बड़े हाईवे का जो कि ईरान की राजधानी तेहरान से बाहर जाता है। और इन सारे हाईवे पर कितना भयंकर जाम लगा पड़ा है। और इसका मतलब साफ है कि ये वीडियो फुटेज सही है और इसके पीछे का रीजन आपका सर चकरा देगा। दरअसल पिछले 2 घंटों के अंदर ही तेहरान में कोहराम मच गया है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप ये इमेज देखिए, कुछ इसी प्रकार के नजारे हैं पूरे ईरान में। कहीं पर मोसाद के एजेंट निपटा रहे हैं किसी टॉप लीडर को, कहीं पर टॉप कमांडर को निपटा रहे हैं, तो कहीं पर एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निपटा रहे हैं। कुल मिलाकर तेहरान की हर एक गली में कहीं ना कोई धमाके की खबर ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा पिछले 2 घंटों में ही ईरान की सेना का हेडक्वार्टर नष्ट कर दिया गया है। ईरान का जो डिफेंस मंत्रालय था उसका वो मंत्रालय भी जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था उसे भी मार दिया गया है। तेहरान का जो एयरपोर्ट था वहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया है। एक जबरदस्त तरीके से वहाँ पर F-35 के द्वारा बमबारी करी गई है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान की राजधानी के बीचों बीच जो इनका इंटेलिजेंस का ऑफिस है, जो इनकी खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर था, उसे इस तरीके से खत्म किया गया है। उसे देखकर ये आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर था या फिर ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। इस लेवल पर उसे खत्म किया गया है। कुल मिलाकर ईरान की खुफिया एजेंसी की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें IRGC की, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान का सबसे ताकतवर हथियारबंद गुट है, तो अब इसका हेडक्वार्टर भी नष्ट कर दिया गया है। और ये सब हुआ है पिछले 3 से लेकर 4 घंटों में। कुल मिलाकर अब तेहरान में चारों तरफ कोहराम मच रहा है। लोगों को लग तो ये रहा है कि बस 1-2 रात की बात है, फिर तेहरान नहीं बचने वाला। ईरान ने ठान लिया है कि अब वो तेहरान को गाजा बनाकर मानेंगे। और देखिए इजराइल के गुस्से के पीछे भी एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि पिछले 48 घंटों में बार बार मना करने के बावजूद ईरान ने भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर, और इससे इजराइल के नागरिक मारे गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। और पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशाही कर दिया गया है। ये कुछ इसी प्रकार का था जो इजराइल अभी तक गाजा में करता आया है या फिर लेबनान में करता आया है। अब इजराइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और इसी वजह से इजराइल की पब्लिक का मोरल भी लगातार डाउन होता जा रहा था अपनी सेना के ऊपर। और इसी विश्वास को एक बार फिर से जगाने के लिए अब वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो ईरान की पूरी राजधानी को ही नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक आर्टिकल भी आया है जो कि अब से कुछ ही टाइम पहले इजराइल की वायुसेना के द्वारा आया है। आप इसमें देखिए, उन्होंने बताया है कि ईरान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में है, जो कि इजराइल से 2300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर भी ईरान के कई ठिकानों पर अटैक कर दिए गए हैं। और इसके पीछे इजराइल ने मकसद ये बताया है कि हम ईरान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इजराइल उस कंडीशन में आना चाहता है कि वो ईरान के ऊपर कितने भी और कभी तक भी फाइटर जेट को उड़ाता रहे और ईरान देखने के अलावा कुछ भी न कर पाए। ईरानी एयर स्पेस का ईरान की वायुसेना का कब्जा हो जाए, ईरान के एयर स्पेस पर इजरायली वायुसेना का कब्जा हो जाए। और उसके बाद कुछ ऐसा ही होगा कि ईरान अपने लड़ाकू विमान जब मर्जी होगा तब भेजता है, बमबारी करेगा और वापस आ जाएगा। उसे किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, उसे पूरी एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान किस लेवल की सोच रख रहा है यहाँ पर, और किस लेवल की कार्रवाई करने पर वो उतारू है। और आप यकीन मानिए जिस लेवल से इजराइल बढ़ रहा है उसे मात्र कुछ ही घंटों का टाइम और लगेगा ईरान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए। और जैसे ही वो ऐसा कर लेगा, इसके बाद ईरान के अंदर होगी रिजीम चेंज की कार्यवाही, मतलब कि ईरान के अंदर तख्ता पलट की कार्यवाही शुरू हो सकती है। और इसी वजह से आप
आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं ईरान से, और आपको यहाँ पर जो भी खबरें मिलेंगी वो एकदम पुख्ता मिलेंगी। कोई भी प्रोपोगेंडा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए बड़े ध्यान से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी हमारी फैमिली में जुड़ पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।